सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से 5 किलोमीटर दूर शिवपुर में स्थित अर्धनारीश्वर शिवलिंग शिवालय शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग में ही माता सती और महागौरी विराजमान है। यही वजह है कि इन्हें अर्धनारीश्वर शिव कहा जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रतापपुर से 5 किलोमीटर दूर शिवपुर में स्थित अर्धनारीश्वर शिवलिंग शिवालय शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक है। यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग में ही माता सती और माँ गौरी विराजमान हैं। यही वजह है कि इन्हें अर्धनारीश्वर शिव कहा जाता है। पहाड़ों के नीचे स्थित इस शिवलिंग का अभिषेक अविरल जलधारा करती है। पहाड़ से निकलने वाला जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करते हुए बहता है। यही वजह है कि इन्हें जलेश्वर महादेव भी कहते हैं। इस मंदिर में विराजे शिवलिंग की कई मान्यता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतापपुर के राजा प्रताप सिंह को शिवपुर स्थित पहाड़ी के भीतर इस शिवलिंग के दर्शन हुए थे। इसके बाद राजा ने पहाड़ को खुदवाया था। खुदाई में ये शिवलिंग मिला और इसी समय से ही पहाड़ से जलधारा बहनी शुरू हुई, जो अब तक बह रही है। शिवपुर जिले का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य के श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ श्रद्धालु अंबिकापुर के शंकर घाट और सारासोर से जल उठाकर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय कर शिवपुर में जलाभिषेक करते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं और बाबा भोलेनाथ पर जल अभिषेक करके अपनी मन मांगी मुराद पूरी करते हैं। सावन के पूरे महीने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी रहती है और सोमवार को हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके लिए कमेटी के द्वारा उत्तम व्यवस्था की जाती है। बाबा जलेश्वर नाथ शिवपुर धाम लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। सरगुजा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी बाबा जलेश्वर नाथ की धूम है और सावन के पावन महीने में लाखों की संख्या शिवपुर धाम पहुंचकर बाबा जलेश्वर नाथ का जलाभिषेक करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और चारों तरफ पर्वत और अविरल बहती हुई जलधारा में बाबा जलेश्वर नाथ के चरणों को छूते हुए गंगा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। लगातार सालों साल यहाँ पर इस तरह का अलौकिक दर्शन करने के लिए बाबा जलेश्वर नाथ के दरबार में श्रद्धालु भक्तगण जुटते हैं। बहुत अच्छा है और यहाँ अपन कंटिन्यू आते हैं, मतलब पूरी साल आते हैं। सावन तो आते ही हैं और सावन में बड़ा भव्य यहाँ और हो जाता है। जैसे अभी सावन का फर्स्ट दिन है, आने वाला समय में अभी 5 से 7 दिन में और भव्य हो जाएगा। कुछ कांवरिया आने लगेंगे, जल चढ़ेगा और भव्य लगेगा। और यहाँ आने की जो अनुभूति है, जो आने का जो आनंद है यहाँ का, जो अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि जब शिवलिंग का यहाँ स्थापना हुआ, जैसे राजा के द्वारा जो शिवलिंग का यहाँ स्थापना हुआ, राजा विश्व प्रताप शरण सिंह उनका नाम था, जो इन्हीं बगल में इनका महल है और उन्हीं के द्वारा ये खोजे गए शिवलिंग हैं। तो जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई तो यहाँ पानी उन्हें उस समय कुछ नहीं था। जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई तो फिर उसको राजा तोड़वाने के लिए, मतलब शिव जी को ले जाने के लिए दूसरे मंदिर में उनका मंदिर बना हुआ था, तो उस मंदिर को, मतलब मंदिर में शिव जी को ले जाने के लिए यहाँ कोड़ाई किए। जिस कोड़ाई के दौरान शिव जी पे एक सबल लग गया, जहाँ से खून की एक साइड से खून की धारा, एक साइड से दूध की धारा निकला। फिर कुछ याद करने के बाद फिर वो धारा जल में परिवर्तन हो गया, जो आज तक वो जल चले आ रहे हैं, जिसको हम पाताल गंगा के नाम से पूजा करते हैं। हम लोग यहाँ लोकल ही प्रतापपुर के अपन है और यहाँ तो अब हम बचपन से ही आ रहे हैं और ये बहुत प्राचीन है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। और यहाँ तो जो भी आता है, मतलब काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी मनोकामना अपना लेके आते हैं और लगभग सभी का मनोकामना पूर्ण होते हैं। और यहाँ आने से एक अलग सुकून मिलता है, एक प्राकृतिक जगह देखिए। 12 महीने एक ही रफ्तार से बहती है धाराएं। शिव भक्त और पौराणिक इतिहास की जानकारी रखने वाले सुमित सोनी बताते हैं कि मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा रहता था।
लेकिन जंगल की आग में एक दिन नाग नागिन के जोड़े में से एक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद भगवान शिव के अभिषेक के लिए पहाड़ से निकलने वाली जलधारा बंद हो गई थी। लेकिन राजा ने फिर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिसके बाद पहाड़ से जलधारा दोबारा प्रभावित होनी शुरू हो गई थी। गौरतलब है कि ये धारा 12 महीने बराबर रफ्तार में बहती है। ना ही बरसात में इसमें सैलाब आता है और ना ही गर्मी में यह सूखती है। पूर्व में अविरल रूप से बहती हुई इस धारा से एक नदी बनकर बहती थी, जिसे बाद में मोड़कर ग्राम खजूरी में सिंचाई के लिए बनाए गए बांध से जोड़ दिया गया। इस पहाड़ी से निकलने वाली ये जलधारा प्राचीन काल से ही रहस्य बनी हुई है। कई भूगर्भ शास्त्री इस जल के स्रोत का पता लगाने आए, पर लाख कोशिश के बावजूद जल के स्रोत का पता लगाने में असफल रहे। सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट।